वेलकम टू बैंकर्स गार्डन। आज के सेशन में मैं करने जा रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का एक शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम्स में किस तरह के अप्रोच से सॉल्व करना होता है, आइए सीखते हैं। आरआरबी पीओ सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस। 9% GHIJK RST and U are seated in a straight line facing north with equal distance between each other and not necessarily in the same order। तो यहाँ तक के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए इसका काम कर लेते हैं। ये आपका एक लीनियर रो जिसमें बैठाना है हमको 9 पर्सन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा पॉसिबिलिटी एक हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी भी हम लोग ले लेंगे। तो दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए ये रहा दूसरा लीनियर रो। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक जगह और चाहिए, उधर नहीं इधर ही इसको ले लेते हैं। 9। अब सब का सब नॉर्थ फेस कर रहा है तो वो भी डाल देते हैं। 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ तक काम को आप कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस में आगे। आइए। ओनली 2 people sit to the left of I, only 1 person sit between I and you। पहला बात ये होता है कि आप इंस्ट्रक्शन को नोट कर सकते हैं। दूसरा बात ये है कि जब आपको सीधा सीधी क्लू मिले तो नोट करने के बजाय हम सीधे पुट करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए हमारे पास समय होता है मात्र 2 से 2.5 मिनट। इससे अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आपकी एग्ज़ाम्स में कट ऑफ क्लियर होने की गारंटी नहीं है। आप मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम में एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करना होता है, या स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना होता है। तो इस क्वेश्चंस को हार्डली आपको 2.5 मिनट में सॉल्व करना है। इसलिए हम लोग इंस्ट्रक्शंस जो मिलेगा बैठाने लायक डायरेक्ट, उसको हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे, और जो नहीं मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लू होगा उसको नोट करेंगे। तो ये जो है आपका ये डायरेक्ट क्लू है, इसको हम लोग पुट करते हैं। ओनली 2 people sit to the left of I। आई का जगह यहीं बन सकता है। नॉर्थ फेस कर रहा है और लेफ्ट में केवल 2 होगा, लेफ्ट में केवल 2 होगा। ये आपका पॉसिबिलिटी 1, ये आपका पॉसिबिलिटी 2। क्या बोला गया था? ओनली 1 person सिट बिटवीन आई एंड यू, ये भी बोला गया था। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है ऐसे, एक बार यू इधर आई के लेफ्ट में, एक बार आई के राइट में। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। आगे इंस्ट्रक्शन में क्या बोला जा रहा है। H sits 4 to the right of R। R is not an immediate neighbor of U। तो देखिए 2 लाइन को पढ़ने का आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि एक लाइन को पढ़ पढ़ के करना थोड़ा सा लेंदी और टाइम टेकन होगा। H sits 4 to the right of R। उसको ये डायरेक्ट क्लू नहीं है, इनडायरेक्ट है, कहीं से मैच नहीं कर रहा है। आपको नोट करना चाहिए इस तरह के इंस्ट्रक्शन को। तो क्या बोला गया था? R H sits 4 to the right of R।
1 2 3 4 5। आर यहाँ हो जाएगा, ये सिंबल डाल देंगे, राइट की तरफ बैठा है, ये देखिए ये हो गया। और बोला जा रहा था क्या कि आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो आर को आपको यू के इमीडिएट नेबर में लिख कर काट देना है, क्योंकि वहाँ पर वो होगा ही नहीं। कम से कम आपको ये अश्योरिटी रहेगा कि आपके नज़र के सामने रहेगा वो कि आर यू के इमीडिएट नेबर में नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेस देन 3 people sit between R and U। R and U के बीच में लेस देन 3 people है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन I and U इज हाफ बिटवीन H and J। थोड़ा सा बड़ा इंस्ट्रक्शन है, इसमें एक ही सेंटेंस को उठाना है आपको। ये समझ आपको डेवलप करनी है, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। लेस देन 3 people सिट बिटवीन R and U। चलिए, R एंड U के बीच में लेस देन 3 people बैठाना है, और ऊपर से पहले से एक क्लू हमारे पास था कि H फोर्थ राइट ऑफ R होगा। कहाँ बैठाएंगे? लेस देन 2 people U एंड R के बीच में। R एंड U के बीच में क्या बोला? लेस देन 3 people, 1 2। सबसे पहली बात कि आप क्या कर सकते हैं, R को यहाँ बैठा सकते थे, क्योंकि लेस देन 3 में 0 भी आता है, 0 people। तो R तो यहाँ बैठेगा नहीं, पहले से बोल दिया, I के जगह में R होगा नहीं। R कहाँ होगा? यहाँ होगा। बस 2 से ज़्यादा 3 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है कि लेस देन 3 people सिट बिटवीन R एंड U, तो R यहाँ ही होगा। यहाँ R होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए H को उसके फोर्थ राइट में बैठा देते हैं। 1 2 3 4, ये हो गया आपका H। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। देखिए, ये दोनों जगह में R नहीं आ रहा है, क्या R यहाँ आएगा? R के फोर्थ राइट में H है, जबकि यहाँ पर केवल 2 ही आदमी है, तो हम कहाँ बैठाएंगे H को? R यहाँ इधर आएगा ही नहीं। अब R यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, चेक कर लेते हैं। एक बार हम लोग R को यहाँ रखते हैं और चेक करते हैं। 1 2 3 4, H यहाँ आ सकता है, लेकिन R के लिए एक जगह यहाँ भी बच रहा है, तो क्या R को यहाँ रख के नहीं चेक करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। R अगर यहाँ रखते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में रख देते हैं, तो 1 2 3 4 U आ रहा है। कहाँ आएगा H? आपको R यहाँ एक ही जगह बच रहा है, R का रख दीजिए। 1 2 3 4, ये हो गया आपका H। इस क्लू को यूज कर लिए, इसको हम लोग काट देंगे। आगे का हम लोग रीड करते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन I एंड U इज हाफ दैट बिटवीन H एंड J। बस इसको कंसीडर कीजिए और थोड़ा आगे का काम कर लीजिए। I U के बीच में जो बैठा है वो हाफ बिटवीन H J है। I U के बीच में 1 है, तो H J के बीच में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इधर J आएगा नहीं, J इधर आएगा, 1 2, ये J यहाँ हो गया। I U के बीच में यहाँ भी देखिए 1 है दूसरा पॉसिबिलिटी में, तो H J के बीच में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो क्या 1 2 J यहाँ आएगा? नहीं, यहाँ I है। इधर देखते हैं 1 2 J, हाँ यहाँ आ सकता है। ये देखिए हो गया। ठीक है, चलिए ये भी मेरा हो चुका है। आगे का हम लोग देखते हैं। क्या बोला जा रहा है अब कि ओनली 3 people सिट बिटवीन K एंड T, K इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J। ओनली 3 people सिट बिटवीन K एंड T, इसको लिखने का जरूरत है। फिर से बोला गया कि K इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, तो आप J के इमीडिएट नेबर में K को लिखकर काट दीजिए। J के इमीडिएट नेबर में K को लिखकर काट दीजिए। हो गया ये क्लियर? चलिए K और T के बीच में 3 लोगों को बैठाने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पहला पॉसिबिलिटी में हम लोग लेके चलने का कोशिश करते हैं। तो 3 लोग यहाँ दिखाई दे रहा है KJ, देखिए, लेकिन यहाँ पर K होगा नहीं, तो यहाँ J हो जाएगा, यहाँ K हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये हो रहा है। दूसरा जगह कहीं दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर जगह खाली है, इधर नहीं, एक ही जगह में हो रहा है। ये चेक कीजिए आप, ये हो गया आपका K और ये हो गया आपका T। K T के बीच में केवल 3 था, एग्जैक्टली 3 था। दूसरा पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में 2 का ही गैप है। ये देखिए यहाँ से इसको चेक कीजिए, ये 2 का गैप है, ये इधर होगा नहीं, ये होने का चांस ही नहीं है यहाँ पर।
3 पीपल हम यहाँ कहाँ बैठा दें के टी के बीच में। अब फिर से चेक कर लीजिए, आप के को यहाँ बैठा लीजिए, एलेबरेटेड चेक कीजिए, अच्छा से चेक कीजिए। के को यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ तो के आएगा नहीं, तो 1 2 3 यहाँ जे आएगा क्या, टी आएगा क्या, नहीं आएगा। के को यहाँ बैठाइएगा, बैठाइए, के को यहाँ बैठाइए, 1 2 3 यहाँ पर टी आ सकता है। देखिए कि हाँ एक चीज़ यहाँ हो सकता था, देखिए इसीलिए चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम लोग अगर के को डाल दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग के को डाल दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर नहीं बैठ सकता है, के तो बैठ सकता है। 1 2 3 ये देखिए यहाँ पर टी आ गया, यहाँ पर के नहीं बैठ सकता था, टी तो बैठ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब एक जगह और बच रहा था यहाँ पर, यहाँ के को डालते तो 1 2, इधर तो आने का कोई चांस ही नहीं था ना, यहाँ पर ऑलरेडी यू है, ठीक है। चलिए अब ये पॉसिबिलिटी यूज हो चुका है, इसको हम लोग हटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंस्ट्रक्शन यूज हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। के इज नॉट एन हो गया, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड जी, और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड जी, चलिए 2 पीपल को बैठाइए टी जी के बीच में। ओह आ ही नहीं रहा है, टी जी के बीच में 1 2 यू है, काटिए, ये गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी सही होगा। टी जी के बीच में 2 बैठा दीजिए, इधर नहीं आएगा, यहाँ आ गया जी। देखिए 8 पर्सन अपना जगह ऑक्यूपाई कर चुका है, 8 पीपल 8 पर्सन। अब हम लोग एक देख लेते हैं जो एब्सेंट है, वो कौन है। तो GHIJK RST एंड U, RS कहीं नहीं दिख रहा है, ST एंड U मिल गया, ये देखिए आपका सही हो गया। चलिए इसमें बेस्ट 5 क्वेश्चंस था, उसको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चंस को लेते हैं। इन विच ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ पीपल इज एन ऑड नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन देम, यानी कि इसमें से 5 पेयर दिया गया है, तो कौन से पेयर के बीच में ऑड नंबर ऑफ पीपल है, आपके अरेंजमेंट में चेक कीजिए। HT पहला, HT 1, देखिए HT में 1 आ गया जो कि ऑड नंबर है, यानी कि पहला नंबर सही हो रहा है मेरा। तो इसमें हमको अब देख लेना चाहिए कि क्या मोर देन 1 ऑप्शन कैन बी ट्रू इन दिस क्वेश्चन। अगर नहीं ट्रू हो सकता है और ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है तो एक ही आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो एक ही सही हो गया। 2 नंबर का रीड कीजिए। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड जी। अब बताइए टी एंड जी के बीच में एग्जैक्टली कौन है, चेक कीजिए। SH है, कौन है, SH है, SH 4 नंबर मैच कर गया। हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो आई बैठा है, चेक कीजिए आई, चलिए चेक हो गया ये। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू SH पर द गिवन अरेंजमेंट। अब बताना है कि S के रिस्पेक्ट में यहाँ 5 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है। S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, नो 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 नो, इट इज फॉल्स। नन ऑफ द, इसको छोड़िए। S सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, नो नो, इट सिट्स बिटवीन somewhere in between line, in between the line। चलिए मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड R, या ओनली 2, मोर देन कहाँ, नहीं, चलिए गलत हो गया, यानी कि पहला गलत हो गया। दूसरा को चेक नहीं किए हैं, दूसरा तो है आपका नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू, जब कोई ट्रू नहीं होगा तो वही सही हो जाएगा। तीसरा गलत हो गया था, चौथा गलत हो गया। 5वां चेक करते हैं। S सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, S सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, यस इट इज ट्रू। ये 5 नंबर हमारा क्या हो गया, सही हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है जो उसको कर लेते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर ऑफ के का इमीडिएट नेबर कौन है, तो आप देखिए UI दिख रहा है, चलिए UI चेक कीजिए, UI 1 नंबर में मैच हो गया। तो देखिए हम इसको कितना सिंपली सॉल्व कर दिए। एग्ज़ाम लेवल अप्रोच, एग्ज़ाम में बिल्कुल पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं और एक बार अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, देन इट विल कंज्यूम योर टाइम टोटली एंड यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। और एक बार आप जहाँ फ्रस्ट्रेट हुए न, सारा पेपर आपका झोल हो जाएगा। तो सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और नेक्स्ट 2022 में बैंक PO का एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में
एक नए पजल या डीआई के साथ।